एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को मुस्तरद किया है। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट्स को और आवाम को शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस कामयाबी पर मुबारकबाद भी देता हूँ। शुक्रिया। ऐसा कोई कमजोरी नहीं है कि हम बात नहीं कर सकते, बाकी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये मैदान या वो ठंडा कर दें या फिर गर्म रहे। गिरफ्तारी की बातें की जा रही है। मौलाना साहब, गिरफ्तारियों की बातें हो रही हैं। मौलाना साहब अगर इसमें जवाब दे दें। नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकता। जो हो रहे हो बैठ जाओ इद्रीस भाई, बैठ जाओ। माफी का जो मुतालबा चंद लोगों ने किया है वो किन से बनता है? वो मौलाना से माफी मांगे, वो जमीयत उलमा इस्लाम से माफी मांगे। ना हमने शोहदा की कोई तौहीन की, ना हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की, ना हमने पाकिस्तान के किसी अदारे के खिलाफ बात की, मगर जिसने भी इन चीज़ों को ट्विस्ट करने की कोशिश की है वो पहले मौलाना से माफ़ी मांगे। वो उनकी ज़ाती माफ़ी होगी। अगर उन्होंने ज़ाती माफ़ी दे भी दी तो उसके बाद वो जमीयत उलमा इस्लाम से माफ़ी मांगे। वो फिर जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस आमला और शूरा का फैसला होगा कि वो उनको माफ़ी देती भी है या नहीं देती। सर, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मौलाना सियासत की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और जब कभी भी उनकी मौजूदगी में माइक पे आ जाता हूँ तो मेरी भी कई कादवर शख्सियात तशरीफ ले आए हैं जिनका नाम ना ले तो महफिल अधूरी लगेगी, और अगर नाम ले तो वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं इक्तिफा इसी से करूंगा कि जमीयत लायर फोरम के पास की कन्वेंशन ज़ेरे सरपरस्ती सेंट्रल प्रेसिडेंट JLF सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब की जारी वो सारी है। हमने जितने भी दूर दराज इलाकों से JLF के मुअज़्ज़ज़ कायदीन आए हैं उन सब की वो मरकजी कायदीन को स्टेज पे जगह देकर खुद नीचे नशिस्तें संभाल लें। फासले न बढ़ जाएं, फासले घटाने से फासले न बढ़ जाएं।